पर नागार्जुन ने हिमालय को मानवीकरण किया है। मानवीकरण मतलब कि मनुष्य के रूप में दर्शाया है, और नदियों को भी। तो यहाँ में हिमालय की बेटियां यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो हिमालय जम्मू एंड कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक फैला हुआ है। तब यहाँ पर से निकलने वाली नदियाँ गंगा, यमुना, रावी, सतलुज, प्यास, जनाब, झेलम, कपिसा, सरयू, खड्डक और कोसी इत्यादि है जो हिमालय से निकलती है। तब लेखक ने हिमालय की बेटियां इन नदियों को कहा है। जैसे ही लेखक समतल मैदानों में जाकर देखता है इनका अलग ही रूप, लेखक इन नदियों में डुबकी लगाता है। इसीलिए वो यह नदियों को मौसी, माँ, बहन, दादी आदि नाम देता है। लेकिन जैसे ही वो हिमालय की ऊंचाइयों को देखता है और ऊपर में जाकर देखता है, तब वो इनका अलग ही रूप देखता है। वो उसे एक संभ्रांत, एक सुशील महिला के जैसे प्रतीत होती, चुपचाप मौन खड़े हुए। तब वो हिमालय को इन नदियों की पिता कहता है, बूढ़ा पिता कहता है। लेकिन जैसे ही वो नदियां इन हिमालय से निकलती हुई जाती है, तब ऐसा लगता है कि उन्हें क्या चाहिए, इतना वो क्या करती, इतना कोलाहल करके वो ऊपर से बहती है। और उनका लीला निकेतन इस प्रकार है, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर, अधिक काय, सरसब्ज, उपतकाय। सरसब्ज मतलब हरियाली, हरा भरा से भरा हुआ यह उनका लीला निकेतन है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा दूर बहकर आती है, तब अचानक ही उससे याद करने का, उसके पहले चीजों को याद करने का मौका शायद मिलता है, ऐसा प्रतीत होता है। जब वो देवदार, चीर, सरो, चिन्ना, सफेदा, केला के जंगलों में पहुंचती है, तब उन्हें यह सब याद करने का मौका मिलता है। तब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैं जब एक लड़की को देखता हूँ, फूल को देखता हूँ, तब भी मेरे अंदर इतना जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा नहीं होती है जितना कि मैं इन नदियों को देखता हूँ, क्योंकि इनका रूप अलग ही है। वो पहाड़ों में इनका रूप अलग ही है और मैदानों में इनका रूप विशाल और शांत हो जाता है। लेकिन पहाड़ों में वो बहुत ही कोलाहल करती है, हल्ला गुल्ला करती है। लेकिन जैसे वो धीरे धीरे समतल मैदानों में आती है, वो शांत हो जाती है, मौन हो जाती है। लेकिन उनका पिता हिमालय उनसे बहुत ही प्यार करता है। लेकिन पता नहीं नदियों की कौन यह प्यास बुझा सकता है कि वो बहती ही जाती है। बहते बहते अंत में वो समुद्र में मिल जाते। इसीलिए नागार्जुन ने यहाँ पर समुद्र को क्या कहा है बच्चों, दामाद कहा है। जैसे कि एक लड़की अपने माता पिता के घर में होती है जब वो जवान होती है, लेकिन जैसे ही वो शादी होती है, अपने पति का घर ही उसका सब कुछ होता है। उसी प्रकार यहाँ पर नागार्जुन ये दर्शाना चाहते हैं कि यह क्या है, ससुर है, और उनकी बेटियां या नदियां, जो मैंने आपको कहा यह सब नदियां है। लेकिन ये सब अंत में जाकर समुद्र में मिल जाते, इसीलिए समुद्र को दामाद कहा गया है। लेकिन लेखक कहता है फिर से यहाँ पर कि सिंधु और हिमालय में भी वास्तव में उनका कोई अपना व्यक्तित्व नहीं है। वो तो बस हिमालय से पिघल कर वो इतने बड़ा नदी हुए हैं। वास्तव में उनका कुछ अस्तित्व ही नहीं है। तब लेखक कहते हैं कि इन नदियों को सिर्फ उन्होंने ही नहीं, बाकी सब कवियों ने भी इनका मानवीकरण किया है। जैसे कि हम लोग ले सकते हैं कालिदास जी ने अपने महाकाव्य मेघदूत में
यह लिखा है कि यज्ञ जब उनको श्राप मिल जाता है 1 साल के लिए, जब वो अपनी पत्नी से अलग हो जाते हैं, तब वो बादल यानी कि मेघ को दूत बनाकर उसके पास, यक्षिणी के पास भेजते हैं। तब वो कहते हैं कि मेघ जब वो अपनी पत्नी के पास, किसकी पत्नी, यज्ञ के पत्नी के पास जाएगा, तब उसे रास्ते में वेत्रवती नदी यानी कि बेतवा नदी मिलेगी। उस नदी पर भी वो अपना कुछ बूंद छिड़क के जाए, क्योंकि वो बहुत ही प्यासी है। यहाँ पर कालिदास ने प्रेयसी का रूप दर्शाया है। उसके बाद फिर काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है, क्योंकि बच्चों नदियों के सामने ही सिंधु घाटी यानी कि मानव सभ्यता ने सबसे पहले यहीं पर ही अपना बसेरा जमाया था, सिंधु घाटी में। इसलिए काका कालेकर नदियों को लोक माता कहते हैं, क्योंकि वो लोगों का कल्याण करती है। तब लेखक भी इस नदियों को मानवीकरण, हिमालय को और नदियों का मानवीकरण करते हैं। तब एक बार जब लेखक का मन उचाट था, तबीयत ठीक नहीं थी, तब वो तिब्बत के एक जगह थोलीट में होते थे, जिसके कारण उनका मन अच्छा नहीं लगता है, उचाट हो जाता है, तबीयत ठीक नहीं होती है। इसीलिए वो सतलुज के किनारे जाकर बैठते हैं और सतलुज की नदियों पर अपना पैर डुबा कर रखते हैं। तब धीरे धीरे उनका जो भी तबीयत खराब था, मन अच्छा नहीं लग रहा था, वह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो यह गीत गुनगुनाने लगते हैं। जे हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारे, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाओ मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। यह कहकर उनकी पूरी खुमारी, पूरी तबीयत ही ठीक हो जाती है। यहाँ पर नागार्जुन ने नदियों को बहन भी कहा है। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि नागार्जुन ने नदियों को बहन, माँ, दादी, मौसी, प्रेयसी आदि रूपों को भी दर्शाया है। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि यह आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।